हम किस तरह जो है भ्रमित बुद्धि लेके बैठे हुए हैं, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। अब ये जो है हम एक उपाख्यान लेते हैं शास्त्र का, जो है समुद्र मंथन का उपाख्यान। तो उसमें जो है जब अमृत निकलता है, जब सब कुछ निकल जाता है, बाद में जब अमृत निकलता है तो भगवान जो है विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। तो मोहिनी रूप धारण करके वो जो है अमृत को बांटते हैं। तो देवताओं को बांटते हैं और असुर को भी बोलते हैं प्रतीक्षा करो, वेट करो, हम तुम्हें भी देंगे, तुम लोग वेट करो। तो मोहिनी रूप धारण करके जो अमृत बांट रहे हैं, तो वो रूप देख के असुर लोग जो है मोहित हो जाते हैं। हाँ, तो जो मोहित हो गया रूप में, वो संसार में फंस गया। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए, वही आसुरी प्रवृत्ति है। और देवता लोग को बोलते हैं तुम धैर्य का साथ बैठो, वेट करो, हम तुमको देते हैं। तब उसके बीच में जो है वो असुर आके प्रवेश कर जाते हैं, राहु केतु। यह उपाख्यान है। इसी उपाख्यान को अगर हम आगे देखेंगे तो जब भागवतम में जब भगवान शिव जो है चाहते हैं कि मैं भी मोहिनी रूप दर्शन करूंगा, तो भगवान विष्णु जो है अपना मोहिनी रूप का दर्शन उन्हें देते हैं। जब भगवान शिव उनका मोहिनी रूप को दर्शन करते हैं तो उनके पीछे भागते हैं। वो काम लालसा उनका जागृत हो जाता है, काम भाव जागृत हो जाता है, तो वो मोहिनी के पीछे भागते हैं। तो यहाँ एक सोचने वाला बात है कि वहाँ सारे देवता थे, तो उनको भगवान जो है मोहिनी रूप दिखाए और वो लोग बैठ गए अमृत पीने के लिए, शांत हो गए। और यहाँ जो है भगवान शिव जो है इतने बड़े जो है तपस्वी है, योगी है, महायोगी है, तो वो कैसे भगवान का पीछे फिर भाग रहा है काम वासना से। तो ये जो चीज़ है हमको देखना है कि हम सबके अंदर जो है ये शास्त्रों में जो बताया गया है इसको समझना है, इसको दृष्टि से समझना है, विजन से समझना है, अंतर्दृष्टि से। तो हम सबके अंदर जो है वासनाएं रहता है। जो बोलता है कि मैं साधना कर लिया, मेरा वासना नहीं है, वो तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वासना सबके अंदर रहता है। इतना ही है कि हमारा अवेयरनेस जितना बढ़ते जाएगा तो वो वासना हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ज़्यादा रहेगा वासना, लेकिन हमको हमारा ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। ये इतना ही बात है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए दिखे हैं कि भगवान शिव भी भाग सकते हैं। तो यानी हम जब साधना करते हैं हमको भी इस चीज़ का पर ध्यान रखना है कि ये होता है, वासना भी जागृत होता है। अब ये मेरा भी जागृत होता है, मेरा भी जागृत हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं साधना करके ऊपर चला गया और मेरा वासना नहीं, खत्म हो गया, जीरो हो गया। ऐसा सब गलत बात जो है फैला रहे हैं लोग। ये धीरे धीरे जो है अवेयरनेस बढ़ता है, जब सचेतनता बढ़ जाता है तो वासना का जो है प्रभाव कम हो जाता है। जैसे अंधकार जो है, सूरज आने से अंधकार छिप जाता है, अंधकार कहीं जाता नहीं है, रात भी रहता है, लेकिन जब सूरज आ जाते हैं तो रात दिखाई नहीं देता है, तो दिन दिखाई देता है उसके जगह में। तो कोई बादल आ जाता है, थोड़ा अंधेरा भी आ जाता है। तो ये बात है, इसको ऐसे समझना है। अगर कोई उसके ऊपर जो है क्लेम कर रहा है, दावी कर रहा है कि मेरा तो है नहीं है वासना, मेरा तो ये नहीं है, वो नहीं है, वीर्य पतन नहीं होता है, कुछ नहीं, ये सब गलत झूठा बात को नहीं फैलाना चाहिए लोगों को। तो साधना कर रहे हो, सही चीज़ बताना चाहिए लोगों को, साधक को, तभी जाके लोग जो है धैर्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और लोग जो है अच्छा मेकअप करके, अच्छा ये करके, बस चैनल बना के अच्छा जो है कुछ छोड़ दिया तो लोग उसका पीछे भागते हैं। कोई अच्छा डांस कर रहा है, कोई अच्छा कुछ कर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको चेतना का विकास करना है, उसमें जो माध्यम बन सकता है, संगीत भी माध्यम बन सकता है, नृत्य भी माध्यम बन सकता है, योग भी माध्यम बन सकता है, आसन प्राणायाम भी माध्यम बन सकता है। तो ऐसा नहीं, रावण भी तांडव किया था। तो यहाँ राम रावण का उपाख्यान भी लेते हैं अब। और राम और रावण जो है वो प्रकृति का दो पहलू दिखाया है।
एक तरह जो है राम है, दूसरी तरफ जो है रावण है, दोनों अपने अपने जगह में हैं। तो जो है अगर ऐसा होता कि रावण जो है सीता को ले गया चोरी करके, तो उनका तो बैर भाव है, तो फिर अगर बैर भाव है तो फिर समुद्र जब समुद्र का सेतु बंद हुआ तो राम कैसे उसको निमंत्रण दिए, फिर वो आके प्रतिष्ठा भी किया उसको। तो ये सोचने वाला बात है कि मतलब जो है हम लोग जिस दृष्टि से देख रहे हैं शास्त्र उस दृष्टि में नहीं लिखा हुआ है। हमको दृष्टि जो है अंदर देना पड़ेगा। तो रावण के अंदर जो है आसुरी प्रवृत्ति था और ब्राह्मण का प्रवृत्ति भी था, मतलब ज्ञान का प्रवृत्ति भी था उसके अंदर, दोनों ही था। उसको ब्रह्म ज्ञान पता होते हुए भी उसका आसुरी प्रवृत्ति उसका ऊपर कुछ हद तक हावी था। तो वो उससे छुटकारा भी पाना चाहता था, ऐसा मतलब नहीं है। तो वो ज्ञान को उपयोग करके उसको छुटकारा भी पाना चाहता था। तो उसके लिए क्या है ना, वो एक एक प्रयोग दिखाया गया है। मतलब सीता को ले गए रावण, लेके रखें, लेकिन जो है फिर जो है जब समय आता है तो वो जो है उसको समझाते हैं। कभी कुंभकर्ण समझा रहा है, कभी मंदोदरी समझा रहा है, कभी इंद्रजीत समझा रहा है, उसको सब समझा रहे समय आने पर। कभी जो है अंगद जाके समझा रहे हैं, कभी हनुमान जाके समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं उसको ज्ञान है, फिर भी जो है वो आसुरी प्रवृत्ति का वैसे भ्रमित। तो हम लोग भी वैसे ही है, हम लोगों के पास ज्ञान है, सब लोग चैतन्य स्वरूप है, लेकिन हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार हमको शास्त्रों या गुरु या जो बड़े बड़े ज्ञानी संत हैं उनका वाणी सुनना पड़ता है, यही है उसका पर्पस। तो रावण इसीलिए जो है उसका दोनों तरफ जो है स्ट्रांग था वो। हाँ, तो एक तरफ तो वो ठीक है, राम का युद्ध करने के लिए तो वो प्रण ले लिया था, दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रांग था कि मैं भी ज्ञानी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं भी जब मेरे को न्योता आ गया तो मैं करूँगा, सेतुबंध प्रतिष्ठा भी करूँगा। तो उसके लिए भी वो स्ट्रांग था, उसको मृत्यु का भय नहीं था। अगर किसी को मृत्यु का भय है वो साधना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि साधना में असली साधक को एक मृत्यु तो होता ही है। देह का जब मृत्यु नहीं होगा तो साधना में सिद्धि लाभ नहीं होगा। तो देह का मृत्यु का मतलब तो दोनों तरह से है ना। एक जो है शरीर जो है हमारा अहंकार है, तो अहंकार का मृत्यु, जो देह भाव का मृत्यु, जो देह का आसक्ति है, उसका मृत्यु असली मृत्यु है। तो जिसका वो हो सकता है देह में रहते हुए तो ठीक है उसके लिए, और जिसका नहीं हो पाता है तो उस देह छोड़ के जाता है। रावण जैसे देह छोड़ के गया, फिर उसको भी ब्रह्म ज्ञान मिला, फिर वो जो है ज्ञान भी लक्ष्मण को बताया, भगवान राम बोले उससे भी ज्ञान ले लो। तो ये नहीं है कि मतलब राम रावण कोई भिन्न, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। उनका दो पहलू हैं, प्रकृति का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी हिसाब से हमको सोचना है। तो ऐसा होता तो गीता में लिखा है, सुनी चे वो सोपा के पंडिता समदर्शिन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कविहस्ती सुनी चाहिए वो सोपा के पंडिता समदर्शिन। जब समदर्शी है फिर राम रावण का अंदर भेद कहाँ देख लिया? जो समदर्शी ज्ञानी है उसके लिए फिर राम रावण में भेद कहाँ आ गया? तो वो जानते हैं कि प्रकृति में जो खेला चल रहा है, जो लीला चल रहा है, उसमें भेद है, असली में भेद नहीं है। ये तो जस्ट शिक्षा के लिए, हमारे लिए बुद्धि का विकास के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए मेथड बताया गया है, मार्ग दिया गया है। तो इस चीज़ को हमको अच्छी तरह से जो है ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बस फंस के रह जाएंगे। जो शास्त्र में मतलब कुछ हो नहीं पाएगा। हम लोग भी, हमारा पास भी ज्ञान है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सबके पास ज्ञान है, सब चैतन्य स्वरूप है, लेकिन हम भ्रमित है। हमारा आसुरी बुद्धि भी है, काम वासना भी है भाई है, मानो उसको, स्वीकार करो, अज्ञानता को स्वीकार करो, वासना को स्वीकार करो, और माँ को बोलो कि माँ ये तो है मेरे पास, आपका देन है, तो आप ही उससे मुक्ति दे सकते हो, तो उसको स्वीकार करो। अगर तुम बोलोगे नहीं मैं तो ऐसा हूँ तो कैसे होगा? फिर तुमको शेष तक वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब गीता में एक श्लोक भी है, हतो वा प्राप्स्योसि स्वर्गम। तो ये श्लोक दिया हुआ है, मतलब भगवान क्या बोले, मतलब तुम अगर अर्जुन युद्ध करते करते, कर्म योग करते करते अगर तुम्हारा मृत्यु भी हो गया, शरीर का लय हो गया, शरीर नष्ट हो गया, तब भी तुम स्वरूप की प्राप्ति होगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मृत्यु मतलब वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर तुमको, अगर यहाँ रहते हुए भी तुम्हारा आसक्ति कट गया है, जित्वा वा भक्ष्य से मही, आगे वाला जो बोलते हैं जित्वा वा भक्ष्य से मही, तो इसका मतलब ये, अगर तुम जी के रहते हुए तुम्हारा देह भाव आसक्ति कट गया है साधना का बलबूते पर, तो तुम जो है
यहीं पे ही जीवन मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से मैं मतलब यहीं जीवन मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक का मैं जो है मेरा चैनल में दूसरी जगह में भी यूट्यूब चैनल में इसका व्याख्या किया हूँ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको अगर मृत्यु में भी मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, जीवंत में भी हो सकता है। जितने राक्षस है हमको ये नहीं सोचना कि रावण अलग है, कंस अलग है, हिरण्यकश्यप अलग है, ये अलग है, वो अलग है, बाणासुर नहीं, अलग नहीं है। वो केवल प्रकृति का दिखा रहे हैं, वो अलग अलग पहलुओं की अलग अलग चीज़ को दिखा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग करके दिखा रहे हैं। वो कहीं भगवान शिव का लड़ाई हो रहा है, कभी राम जी का लड़ाई हो रहा है, कभी कृष्ण भगवान का लड़ाई हो रहा है, कभी विष्णु भगवान का लड़ाई हो रहा है। ये सब वही है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए हमको। थोड़ी सी चीज़ में ज्ञान बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है, उस सूक्ष्मता को हमको सूक्ष्म के रूप में पकड़ना चाहिए। अब इसलिए जो है आप जहाँ अच्छा ज्ञान मिल रहा है, सूक्ष्म ज्ञान मिल रहा है, उसको पकड़ो, उससे साधना का मार्ग सरल हो जाएगा। और इधर उधर बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा चीज़ कोई बता दिया कि जो तुमको पता ही नहीं है और तुम घूम रहे हो, मैं स्वर्ग ये है, मर्त्य है, यहाँ नरक है, वो ये है, वहाँ चले जाओगे रैरव में। ये सब बड़ा कन्फ्यूजन में मत पड़े। कुंडली ने हम जागृत करा देंगे, यहाँ दबा देंगे, वहाँ दबा देंगे, ये हो जाएगा, तुम्हारा जागृति हो जाएगा। ये सब कन्फ्यूजन में मत पड़ो। ये पिला देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कन्फ्यूजन में कभी मत पड़ना भाई। हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ, तुम्हारा अंदर सब कुछ है। अति सरलता का साथ जो है तुम साधना करने से भी तुमको सब कुछ प्राप्ति होगा। अब तो सब इंटरनेट में है, घर बैठे ज्ञान मिलेगा। अब जो है रामकृष्ण परमहंस जी है और रमण महर्षि जी, उनका जो दिया हुआ है जो बाणी, उसको अच्छी तरह से जड़ी कृष्णमूर्ति है, तो उनके बाणी को जो ओशो भी है, तो इनका बाणी को जो है अपना हृदय में उतार लो, बस हो गया काम आपका। अगर एक शब्द भी उनका वाणी उतर गया, बस वही है। अब वो रामकृष्ण परमहंस लास्ट में क्या बोले शेष में, विवेकानंद, शरीर में मैं राम हूँ, मैं कृष्ण भी हूँ, और दोनों जो है मैं राम कृष्ण हूँ। तो इसका मतलब वो बोल के चले गए क्या चीज़ है ये। तो थोड़ी थोड़ी में आभास देते हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को बोलते हैं कि मतलब विवेकानंद बोलते हैं मैं भगवान को देख पाऊंगा, तो रामकृष्ण बोले जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ उससे भी और क्लैरिटी में देख पाओगे। तो इसका मतलब क्या, जो सामने खड़ा है वही तो है। आभास तो दे ही रहे उसको विवेकानंद को, लेकिन आभास को पकड़ने वाला चाहिए ना। विवेकानंद जैसा जो है तीक्ष्ण बुद्धि वाला थोड़ा स्ट्रांग चाहिए, अंदर का जो है स्ट्रांग डिटर्मिनेशन चाहिए उसको पकड़ने के लिए। नहीं तो सभी सुनते हैं बस खत्म कहानी, 1 मिनट 2 मिनट में खत्म, तो क्या होगा भाई। तो इसलिए जो है इस चीज़ को धैर्यपूर्वक जो है देखना है, क्योंकि दोनों विपरीत चीज़ है। ये दोनों विपरीत चीज़ को समझना है हमको। शास्त्र में हर जगह में 2 विपरीत चीज़ दिया हुआ है, सुख और दुख, दिन और रात्रि, ऐसे ही है। एक है शांति, एक है द्वंद्व। तो ये चीज़ जो है हर जगह में मिलेगा। प्रकृति में 2 गुण है, 2 क्वालिटीज है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको पकड़ के सारे नाटक चल रहा है। और कोई बोल रहा है पुनर्जन्म परजन्म, ये उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है भाई। यहाँ जो विचार चल रहा है यही पुनर्जन्म परजन्म है, यही भविष्य तागत सब कुछ है, ये अतीत है, यही है सब कुछ, ये वर्तमान भी है, ये सब कुछ है। ऐसा मत सोचो मैं मरूंगा जन्म लूंगा, ये सब दिमाग में कल्पना में मत रहो। कोई इमेजिनेशन करने का जरूरत ही नहीं। वेदांत तो प्रैक्टिकल है, इसलिए विवेकानंद लिखे प्रैक्टिकल वेदांत। तो इट इज प्रैक्टिकल हियर, जमीन का सच चाहिए। इसको कहाँ घुमा रहे हो, इसको जीवन में उतारो, जीवन में पालन करो, जीवन ऐसा ही बनाओ, बस हो गया काम। जितना भी हो सकता है बनाओ, कोशिश करो। अगर जीते जीते हो गया तो मुक्ति हो गया, जब नहीं हुआ तो मृत्यु का समय में भी मुक्ति हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस हरि ओम तत्सत।